स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात करते हैं। अब नाउन खत्म हो चुका है हम लोगों का, तो अब प्रोनाउन में आते हैं। प्रोनाउन हमारा होता क्या है? हमने प्रोनाउन तो आपको डिफिनीशन नाउन में ही बता दी थी एक सिंपल से तरीके पर, कि जब नाउन हमारा जो होता है ना, तो नाउन को दुनिया की प्रत्येक वस्तु नाउन है और दुनिया की प्रत्येक वस्तु प्रोनाउन है। बट है कहां पर? नामकरण है तो नाउन है, नामकरण नहीं है उसको हम उसकी जगह प्रयुक्त कर रहे हैं, तो वो क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। क्या है? प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, तो हम प्रोनाउन के बारे में ही वनली बात करेंगे। तो प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन दुनिया की प्रत्येक वस्तु है, बट फर्क इतना है कि नाउन की जगह जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है नाउन के सापेक्षता, वो हमारा क्या कहलाता है? सर्वनाम। ठीक है, तो नाउन की जगह प्रयुक्त की गई, जो प्रयुक्त किए गए शब्द होते हैं नाउन की जगह, वो क्या होते हैं? सर्वनाम। ठीक है, प्रयुक्त किए गए शब्द, प्रयुक्त किए गए संज्ञा की जगह प्रयुक्त किए गए शब्द, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए गए शब्द। ठीक है, लिख ही देते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए गए शब्द, स्थान पर प्रयुक्त किए गए शब्द। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए गए शब्द। तो हम बात कर लेते हैं संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए गए शब्द। ये हमने आपको पहले बता दिया, फिर एक बार मैं बोले दे रहा हूं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु संज्ञा है और दुनिया की प्रत्येक वस्तु सर्वनाम। बट जिसका नामकरण नहीं है वो सर्वनाम है, जिसका नामकरण है वो संज्ञा है। ठीक है, तो अब आते हैं प्रोनाउन के पार्ट। ये टाइप ऑफ प्रोनाउन, कितने प्रकार के नाउन है हमारे। ठीक है, प्रोनाउन के मुख्य भेद, जो क्या है? मुख्य भेद निम्नलिखित है। कितने? निम्नलिखित हैं। बट पहले प्रोनाउन के पहले पार्ट के बारे में हम बात करते हैं, वो हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हमारा क्या होता है? जो हमारा बात होता है पर्सनल प्रोनाउन हो गया, दूसरा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला जो हमारा तीसरा की बात होती है, तो तीसरा हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। अगला जो फोर्थ नंबर होता है वो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। देखो हम इनको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम पहले एक लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव। क्या लिख लेते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद एक आती है हमारी रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। ठीक है, दोनों है चीजें की, बट ये होता है कभी वो कर्ता पे जो प्रेशर डाले और जो कर्ता पे प्रेशर ना डाले, वो उन दोनों का हम बाद में बात करेंगे। बट हम लिख लेते हैं 15 नंबर रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या? एम्फैटिक। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन, EMPHATIC। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या? पर्सनल, जो व्यक्ति मतलब खुद के लिए, क्या? खुद के लिए जो बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है पुरुष हो। जैसे अब यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। देखो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जब नाउन में थे तो वहां पे हम बात कर रहे थे कि जहां पे एक जात का बोध होता है, यहाँ पे सब जात का बोध हो जाए। बट हम वहां पे सबके लिए जो शब्द यूज करें, क्या? जैसे होता है दे, वहां पे लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा दे शब्द होगा हो गया, वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में भी यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पर्सनल प्रोनाउन में। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वहां पे पुरुष हो, कोई वस्तु हो जिसका नामकरण ना हो और उसको हम अन्य शब्दों द्वारा बताएं, तो वो हमारा क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? जो हमारा होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। यहाँ पे नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इसमें भाई पुरुष है स्त्री का सबका बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम मेन बात लाते हैं पुरुषवाचक। क्या लाते हैं? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन, जहां पर आप फिर एक बार में समझ लीजिए कि जहां पर किसी पुरुष
स्त्री वस्तु का बोध हो रहा हो, का बोध हो रहा हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। कब, जब नाउन दिया हो और नाउन के बारे में हम ना जान रहे हो, नाउन की जगह जब दूसरा शब्द यूज कर रहे हो, उसका नामकरण ना हो, तब हम पुरुषवाचक, वो हमारा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा है क्या, संकेतवाचक। हमारी, जैसे हम जानते हैं, अब बिल्ली का नाम तो रख नहीं सकते, रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते ना, उसको संकेत ही कर सकते हैं कि या देखो क्या जा रही है ना, यही तो बात है। तो जब संकेत का भाव उत्पन्न हो, वो हमारा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो आप बात समझिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जब हम किसी चीज को संकेत करके बताएं कि देखो ये चीज है, उसका हम नामकरण नहीं कर सकते ना, तो हम उसको संकेत दें कि ये ऐसी चीज है, तो संकेत करने का जो शब्द यूज करते हैं वो हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन की बात आ जाती है, रिलेटिव। तुम आप लोग आपस में बात करते हो कि क्या ये तुम्हारा रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब संबंध, क्या ये तुम्हारा संबंधी है, संबंधी मतलब कुछ तुम्हारा रिश्तेदार है या कुछ भी उसका तुम्हारा कुछ संबंध है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक, क्या, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे अब संबंधवाचक सर्वनाम आप समझिए, संबंध, आपसे किसी का संबंध उत्पन्न हो रहा हो, क्या हो रहा हो, संबंध, तो जो हमारा संबंधवाचक प्रोनाउन। अब जैसे कोई वाक्य दिया गया है, हमारा कोई भी वाक्य दिया गया है, उसको जो जोड़ने का कार्य करता है, क्या, उन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करता है, जैसे कोई भी शब्द हम ले लेते हैं, कोई वाक्य ले लेते हैं, उनमें अधिकतर हमारा जोड़ता कैसा शब्द है, इंट्रोगेटिव शब्द ही जोड़ता है, क्या करता है, इंट्रोगेटिव शब्द ही जोड़ता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संबंधवाचक, क्या कहलाता है, संबंधवाचक। दो वाक्यों को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना, जिस शब्द के कार्य होता है, जिस शब्द का कार्य होता है, वो हमारा कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। वो पूरा वाक्य नहीं कहलाता, जो शब्द उन दोनों के बीच को आपस में जोड़ता है, वो शब्द बीच में होता है, वो क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब बात आती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रश्न पूछने का कार्य करे। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होता ही है, बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो वाक्य कोई हो, उसमें जो प्रश्न पूछने का कार्य करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या, प्रश्न पूछने का कार्य करे, प्रश्न पूछने का कार्य करे, ठीक है, प्रश्न पूछने का कार्य करे, वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आती है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। उसके पहले हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में कुछ बातें देख लेते हैं कि वहां पे होता क्या क्या है, ठीक है। तो ये हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि जो पर्सनल हमारा प्रोनाउन है, उसमें हम कुछ चीजें आपको बता देते हैं। जैसे बात आ गई पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा क्या होता है, कभी हमारा उत्तम हो गया, तो कभी मध्यम हो गया, तो इन सब चीजों का ज्ञान हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और प्रथम पुरुष, ठीक है। तो वो अब प्रथम पुरुष हमारा होता क्या है, क्या होता है, प्रथम पुरुष हमारा होता, ठीक है। तो जो हमारा इसमें आ जाता है फर्स्ट पर्सन, क्या, फर्स्ट पर्सन आ जाता है, तो वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो भाई फर्स्ट पर्सन वही होगा जो सिंगल होगा, जो जिसके बारे में, जो जैसे हम आपसे बात करें तो हम क्या हुए, फर्स्ट पर्सन, और बात किसके बारे में कर रहे हैं, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हमारा क्या हुआ, सेकंड पर्सन। और आप लोग अगर सुन रहे हैं या देखेंगे वीडियो, तो आप वहां पे क्या होंगे, थर्ड पर्सन, क्या होंगे, मतलब जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन, जो बात कहेगा वो फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाएगी वो थर्ड पर्सन हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मुख्य वक्ता, क्या, मुख्य वक्ता, मुख्य वक्ता, फर्स्ट पर्सन हमारा वही हो गया वक्ता। सेकंड जो हुआ वो क्या हुआ, जिससे हम बात कर रहे हैं, क्या, जिससे हम बात कर रहे हैं, मतलब सुनने वाला, क्या, सुनने वाला। और जो थर्ड है वो हमारा क्या हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या, हम आपस में दो व्यक्ति खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो हम अगर बात वो बता रहे हैं तो हम प्रथम पुरुष हो गए, आप सुन रहे हैं वहां पे तो आप सेकंड पुरुष हो गए, और जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, थर्ड, ठीक है।
तो अब बात आ जाती है रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक। क्या? रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव की बनली, पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव हमारा क्या है? जब किसी कार्य का, मान लेते हैं किसी कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ना प्रकट हो जाए। क्या हो जाए? कर्ता पर पड़ना प्रकट हो जाए। किसी कार्य का प्रभाव क्या हो जाए? किसी कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ना प्रकट हो जाए, कर्ता पर पड़ना प्रकट हो जाए, तो वो हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। और इम्फेटिक वही होता है जिस पर हम जोर डालने का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जिस पर हम जोर डालते हैं वो हमारा क्या होता है? दृढ़ता सूचक। क्या होता है? जिस सर्वनाम पर हम, जैसे इम्फेटिक है हमारा, तो जिस सर्वनाम पर हम क्या करते हैं? सर्वनाम पर यथावत अधिकार जमाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सर्वनाम पर यथावत अधिकार जमाने का कार्य करते हैं, वो हमारा क्या होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन हमारा वो होता है कि जिस पर हम जोर, प्रेशर करें। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हो गया जिसमें कार्य का प्रभाव पड़ना, मतलब कार्य का प्रभाव प्रकट हो रहा हो उस पे दबाववश, तो वो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव। तो वो निजवाचक सर्वनाम हो गया। और जो इम्फेटिक होता है वो दृढ़ता सूचक, मतलब हम किसी पर दबाववश पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है इम्फेटिक प्रोनाउन। तो चलिए हमारा प्रोनाउन यहां से खत्म होता है। अब हम बात करते हैं आगे चल के एडजेक्टिव के बारे में। तो प्रोनाउन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि नाउन और प्रोनाउन में अगर भेद आ जाए तो आप सबसे बड़ा भेद यही है कि जिसका नामकरण है वह हमारा नाउन है, और जिसका नामकरण नहीं है और नामकरण की जगह जो शब्द यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है? प्रोनाउन। तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और इस छोटे से यूजर को बड़े पर्दे पर लेके जाइए। थैंक यू सो मच। बाय, लव यू।